बहुत बड़ा दिन है। जब से छत्तीसगढ़ बना है, जब से यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, चाहे फिर हम 2003 की बात करें, चाहे हम 2008 की बात करें, चाहे हम 2013 की बात करें या हम 2018 की बात करें, आज छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है कि जब किसी एक प्रत्याशी के लिए 14 के 14 प्रत्याशी उनको अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं और अपना नाम उन्होंने पूरे तरीके से वापस ले लिया है महान जी के समर्थन में, और वो आज से ही कांग्रेस का काम करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा छत्तीसगढ़ बनने के बाद ऐसा पहला बड़ा, इतना बड़ा, जब मेरे ख्याल से इतना बड़ा जन समर्थन जिसको बोलते हैं, वो आज पहली बार हम लोग को यहाँ पर रायपुर राजधानी दक्षिण विधानसभा में आदरणीय महान जी की जो लोकप्रियता है, महान जी का जो व्यक्तित्व है, महान जी का जो अपना आप में एक ऑरा है और जो एक संत की जो उनकी एक अपनी वो है छवि है, उसको देखते हुए आज बहुत सारे हमारे जितने हमारे प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए थे, अभी तक ये चल रहा था कि सबसे ज़्यादा दक्षिण विधानसभा में प्रत्याशी खड़े हुए हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि 14 ये और 8 वो जिन्होंने अपना नामांकन नहीं भरा, वो फॉर्म भी अपने साथ में लेकर आए हैं। मतलब 14 और 8 22 लोगों का समर्थन आदरणीय महान जी को प्राप्त है, राम सुंदर दास जी को। तो मुझे लगता है कि ये आज के लिए बहुत बड़ा दिन है। दक्षिण विधानसभा से लगातार प्रत्याशियों के द्वारा अभी कांग्रेस प्रत्याशी राम सुंदर दास महंत के समर्थन में लगातार एक के बाद एक प्रत्याशी हैं। अभी हमारे साथ एक और प्रत्याशी हैं। क्या नाम है मैडम आपका? माला बघेल। माला मैडम, आपने दक्षिण से नामांकन भरा था? जी, मैं दक्षिण से, माला बघेल, दक्षिण के नामांकन डाली थी। आप नामांकन वापस ले रहे हैं? मैं वापस ले ली। किसको समर्थन? महाराज जी को। जी, क्योंकि मेरे को लगा कि वही अच्छे हैं, कांग्रेस से है, काम अच्छे कर रहे हैं, तो मैंने उसे वापस ले लिया। हाँ। क्या लगता है कि आपके साथ साथ जो आपके समर्थक हैं वो सारे लोग जो है कांग्रेस के पक्ष में काम करेंगे? जी। अभी हमारे पास छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी के महापौर एजाज ढेबर जी हैं, जिन्होंने कांग्रेस के लिए इतना बड़ा काम किया है कि दक्षिण, जो कि बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है, एजाज भाई, बृजमोहन अग्रवाल के इस विजय रथ को रोकने के लिए जो आपने कांग्रेस के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, ये कदम आपने उठाया है कि वो स्व में आए हैं? नहीं, देखिए, ये ना मैं उठाया हूँ ना वो स्वयं आए। महान जी का अपना एक व्यक्तित्व है, महान जी का अपना एक ऑरा है। दूधाधारी मठ पूरे भारत नहीं, विश्व में भी दूधाधारी मठ को जाना जाता है और वहाँ के वो महंत हैं, वो शिवरी नारायण के महंत हैं, वो राजू लोचन मंदिर के महंत हैं। तो उनका अपना एक वैरा है। 2 बार वो एमएलए रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक का उनको किताब मिला है। तो जनता के बीच में वो काम कर चुके हैं, जनता की तकलीफ जानते हैं। 7 बार के एमएलए 7 बार रहे हैं आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी। और अगर आप बोलोगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 90 विधानसभा में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ी विधानसभा है तो वो दक्षिण है। सिर्फ चुनाव के समय लोगों को घूमना, चुनाव के समय में सिर्फ लोगों को आके हाय हेलो करना, ये सब नहीं होता। आप रात में 2 बजे किसी के यहाँ शादी में पहुँच जाओगे तो उसको आप नहीं बोल पाओगे कि ये आप अब ये हमारा ठीक है। उनका एक अपना एक ऑरा होगा, उनका पीआर बहुत अच्छा होगा, मगर अब वो नेता अच्छे नहीं रहे, क्योंकि सबको पता चल गया कि ये सिर्फ चुनाव के 1 महीना निकलते हैं और 4 साल 11 महीना अपने घर पे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि महान जी जो भी घर घर जा रहे हैं, घर घर में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि महान जी जिस तरीके से, और अभी किसी भाई ने भी कहा कि वो पार्षद के जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल उनको पार्षद जैसे चुनाव लड़ाया जा रहा है। हर घर में जा रहे हैं, हर दरवाजे में जा रहे हैं, हर आदमी चाहता है कि महान जी मेरे घर में आए, हर आदमी चाहता है कि महान जी मेरे घर में हम उनकी पूजा करें। और पहला ऐसा प्रत्याशी होगा जिसकी घर घर में पूजा हो रही है, पहला ऐसा प्रत्याशी होगा जिसको घर घर में नारियल दिया जा रहा है, पहला ऐसा प्रत्याशी होगा जिसको घर घर में पैसा दिया जा रहा है, पहला ऐसा प्रत्याशी होगा जिसके घर में पूजा की जा रही है, पहला ऐसा प्रत्याशी होगा जिसका पैर को धोया जा रहा है। तो ये महान जी का ऑरा है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से उनको जन समर्थन मिल रहा है, और हम पार्षद जैसे ही उनको पूरा हर उसमें घुमाएंगे, हर गली गली में उनको घुमाएंगे। क्यों नहीं घुमाएंगे भाई, प्रत्याशी है। अब वो सामने वाला प्रत्याशी कभी घुमा नहीं है,
खाली हाथ हिला के पान दबा के निकले तो वैसा नहीं होगा। ठीक है एजाज भाई, कहने का मतलब यह है कि 22 प्रत्याशी जो अभी समर्थन दिए, इनका कहना है कि ये उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, लेकिन आपने इशारा तो कर दिया कि खड़े किसने कराया था, जनता जान रही है, लेकिन उन्होंने आज व्यक्तित्व, लेकिन मैं आपसे एक तीखा सवाल करना चाहूँगा, उनके व्यक्तित्व को तो आप भी जानते थे, आप वहाँ पे क्यों सीट मांगना चाह रहे थे? नहीं देखिए, मैं तो खुद चुनाव को लड़ना चाह रहा था। अब देखिए पार्टी, मैं तो आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मैं तो एक विधानसभा का टिकट मांग रहा था ना, 4.5 विधानसभा का मालिक मुझे बना के रखे हैं। आज देखिए राष्ट्रपति अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सबसे पहले अगवानी करने में महापौर खड़े होता है, तो ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा हो रहा है। आज मुझे बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है इस बार नहीं मिली, अगली बार मिलेगी हो सकता है, मगर मैं पार्टी का वर्कर हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पिछले बार भी मैं टिकट मांगा था, नहीं मिलेगी थी, मैं ईमानदारी से काम किया था, पार्टी के लिए काम किया था, और कन्हैया अग्रवाल जी को 15,000 तक कम लीड में हम लोग पहुंचाए थे, मुझे महापौर बना दिया गया। हो सकता है इस बार मैं जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूं, हम दक्षिण का चुनाव जीतेंगे, आदरणीय महंत जी को मैं विधायक बना दूंगा, हो सकता है कि हम लोग की भी कुछ लॉटरी निकल जाए। यानी 75 पार में दक्षिण विधानसभा भी एक होगा, शामिल है। तो ये है एजाज ढेबर जी, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 75 पार के नारे में इस बार मैं चारों विधानसभा जिताकर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत पे लाऊंगा। देखते हैं ये आने वाले समय ही बता। दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी राम सुंदर दास महंत जी हैं, जिनका मानना है कि राजनीति के इस महाकुंभ में एक ऐसी आहुति इस बार देने वाले हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे गढ़ में। महंत जी, आप बृजमोहन अग्रवाल को इस बार राजनीति के महाकुंभ में पूरी तरीके से आहूत करने के लिए तैयारी कर चुके हैं। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में लोक महोत्सव होते रहता है, 365 दिन हमारे यहाँ महोत्सव है। अभी अभी हमने शारदीय नवरात्र मनाया है, अष्टमी के दिन हमने हवन यज्ञ किया है, उसमें हमने चावल से सांकला बनाया, चावल जौ तिल घी मिला करके हमने सांकला बनाया और उससे हमने आहुति दिया। लोकतंत्र का भी महामहोत्सव महायज्ञ प्रारंभ हो गया है और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में यह लोकतंत्र का महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में इस महायज्ञ का पूर्णाहुति 17 नवंबर को है। उस दिन मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्र में जाएंगे, उस महायज्ञ में पूर्णाहुति देंगे और वह जो आहुति हो कोई संकलक नहीं होगा, अपने अपने वोट रूपी वह आहुति देंगे। और मुझे आशा में पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता मतदान केंद्र में जा करके अपने वोट रूपी आहुति कांग्रेस के पंजा में बटन दबा करके देंगे, जिसके तहत मैं उनका सेवक बनूंगा और सेवक बन के रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है उसकी पूर्ति करने का मैं प्रयत्न करूंगा। और आज ये देखने को मिल रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप जिस विधानसभा को लड़ रहे थे वहीं पे आप मीडिया में कहते थे कि इस विधानसभा को मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैं तो कहीं और से, लेकिन ऐसा हुआ कि आज विधानसभा में लोक प्रत्याशी आपके समर्थन में उतर रहे हैं और महापौर एजाज ढेबर जैसे लोग और साथ में दुबे जी जैसे लोग आज के समर्थन में हैं। तो क्या इस बार 75 पार में दक्षिण विधानसभा ले जाएंगे क्या? कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है, लेकिन यह भी बिल्कुल सही है कि 90 विधानसभा क्षेत्र में 90 ही प्रत्याशी रहेंगे, 91 नहीं हो सकता। कांग्रेस ने, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, सभी कांग्रेस के वरिष्ठों ने मुझे रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है और हम सभी लोग एक साथ मिल करके, एक कार्यकर्ता से लेकर के सभी पदाधिकारी और जो टिकट मांगे थे वो भी सब एक साथ मिलकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस की रीति नीतिक विषय हम बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस सरकार ने जो 5 साल में विकास कार्य किया है उसको लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों का रुझान हमें मिल रहा है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में, ये बात बिल्कुल सही है। तो उसमें रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का भी एक प्रत्याशी प्रतिनिधि बन करके, विधायक बन करके जाएगा और वहाँ जा कर के सरकार जब बनेगी उसमें एक योगदान रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का भी रहेगा और वह प्रतिनिधित्व मैं रहूँगा, ये मेरा सौभाग्य है। यानी इस बार ऐसा लगता है कि एक मठाधीश के रूप में आप भी योगी आदित्यनाथ के जैसे इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा में बैठेंगे। कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में मैं 10 साल तक के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। मैं 2 बार विधायक रहा हूं और मैं ऐसा विधायक रहा कि एक भी मैंने आवास नहीं लिया, शासकीय आवास में नहीं लिया। अभी मैं गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष था, कैबिनेट मंत्री को मुझे दर्जा दिया गया था, अभी मैंने शासकीय आवास नहीं लिया। एक भी मैंने कोई शासकीय पीए नहीं रखा।
इसका मतलब यह भी नहीं है कि मैं चुपचाप बैठे रहता कोई काम नहीं करता था। मैं सारा काम अपने से किया करता था, जिसके तहत मैं इतना अच्छा काम किया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मुझे उत्कृष्ट विधायक होने का गौरव भी प्रदान किया है। लेकिन इस बार आप शासकीय गाड़ी जरूर लिए हैं गौ सेवा आयोग से। नहीं, गौ सेवा आयोग के तहत मैंने शासकीय गाड़ी केवल गौओं के रक्षा के लिए लिया, कोई आवास नहीं लिया अपने लिए। मैं आज भी मैं मठ में ही रहता हूँ जी। अगर आप विधायक बनेंगे तो फिर भी इस बार भी आवास नहीं लेंगे, क्योंकि बृजमोहन जी जिस आवास पे कई सालों से रहे, मंत्री पद होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का बंगला जो है बीजेपी ने छीना, लेकिन बृजमोहन का बंगला कांग्रेसियों ने नहीं छीन पाया। शायद इस बार आप छीन लेंगे। इस बात को आप बृजमोहन अग्रवाल जी से ही पूछिएगा, क्योंकि प्रश्न उनसे संबंधित है। ये हैं रामसुंदर दास महंत, जिनका मानना है कि इस बार 75 पार में मैं दक्षिण विधानसभा को जीतकर विधानसभा में बैठूंगा और कांग्रेस का हर एक नेता, चाहे वो पूर्व महापौर हो, वर्तमान महापौर हो, सारे लोग इस बार एकजुट हो के रामसुंदर दास के पक्ष में लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक विधानसभा में 25 जैसे प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया है।